Today we will discuss the rest of the questions that are left with the first topic, Coulomb's law, Gauss law and the electrostatic potential. Okay, so ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा. हमने थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट पार्ट में. नाउ अब हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन होगा. सो फोर्थ क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या कहता है. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है. आप लोगों को पता ही है हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं और रेगुलर है विद साइड्स इज गिवन आर गिवन. सो एवरी साइड हैज़ इट्स डायमेंशन इक्वल्स टू ए. ओके, नाउ हमारे टोटल जो चार्जेस प्लेस्ड हैं वो 5 चार्जेस आर प्लेस्ड. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. याद रखिए वर्टेक्सेस हमारी 6 होती हैं. 5 वर्टेक्सेस पे हमारे 5 चार्जेस रख दिए गए हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड. ओके, दीज चार्जेस आर आइडेंटिकल. तो अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट इस चार्ज की वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में, एंड इस चार्ज की वजह से क्या होगी, इस डायरेक्शन में. वी ऑलरेडी नो दैट जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है इनवर्ड डायरेक्शन में. राइट, नाउ यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. तो अब ये जो चार्जेस हैं इनकी वजह से भी हमारी जो फील्ड होगी वो इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड जो ये फिफ्थ चार्ज है इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में. एंड हम जैसे कि देख सकते हैं जो 4 चार्जेस हैं इनकी वजह से तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाने वाली है, बट जो फिफ्थ चार्ज है इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. ओके, सो जो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होने वाली है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए स्क्वायर होने वाली है. अब आप सोचेंगे कि ए स्क्वायर कैसे, ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर से जो हमारी ये डिस्टेंस है वो ए के इक्वल है. कैसे, बिकॉज अगर हमारी ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू ए है तो ये जो है ये हमारा स्क्वायर हुआ तो इसकी साइड्स भी ए ही हुई. एंड अगर हमारी साइड्स इक्वल मतलब इक्वल टू ए है तो हमारा जो डायगोनल होगा वो भी ए ही होगा. आई होप इतना आपको पता होगा. नाउ अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, जो कि हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है. राइट, तो एज इट इज़ स्केलर क्वांटिटी तो इस पर डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा. सो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपोजिट होने के कारण, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये ज़ीरो हो गया था, कैंसिल आउट हो गया था. बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तो वो हमारा सभी चार्जेस की वजह से एग्जिस्ट करेगा, जो कि होगा किसके इक्वल, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के इक्वल. एंड ये तो हमारा एक चार्ज की वजह से हो गया. अब अगर हमारे टोटल 5 चार्जेस हैं तो 5 चार्जेस की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया वो हो गया 5Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. सो द ऑप्शन नंबर सी will be our correct answer. Okay, now let's move on to our question number 5. What does the question number 5 says? For a scalar function phi satisfying the Laplace equation delta phi has. Okay, तो हमें बताना है कि जो हमारा डेल्टा फाई है, डेल फाई, ये डेल फाई का जो कर्ल है, डेल फाई का जो कर्ल है और डाइवर्जेंस, कर्ल एंड डाइवर्जेंस क्या ज़ीरो होने वाला है या नहीं. तो जैसा कि हम जानते हैं लैप्लास इक्वेशन क्या कहती है, लैप्लास इक्वेशन हमारी होती क्या है वैसे बताइए. लैप्लास इक्वेशन कहती है डेल स्क्वायर वी और फाई कोई भी स्केलर फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे आप पोटेंशियल भी ले सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा स्केलर फंक्शन होता है. तो जो स्केलर फंक्शन का डेल स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू 0 होता है. ओके, राइट, और ये 0 कब होता है, वैसे तो ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, बट लैप्लास इक्वेशन ये कहती है कि अगर हमारी चार्ज डेंसिटी जो है वो इक्वल्स टू 0 दे रखी है तब हमारी ये जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी. राइट, एंड अगर ये हमारी 0 के इक्वल है तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप निकाल लीजिए कर्ल या फिर आप निकाल लीजिए डाइवर्जेंस, आपका क्या आने वाला है लैप्लास इक्वेशन से, आपका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है सॉल्व करके किसी भी स्केलर फंक्शन का, वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है. राइट, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. ओके,
तो बिकॉज अगर हमारा डेल स्क्वायर फाई है वो ज़ीरो है, तो हमारा डेल क्रॉस डेल फाई और डेल डॉट डेल फाई हमारा क्या होने वाला है, ज़ीरो ही होने वाला है। तो हमारा कर्ल एंड वेक्टर, कर्ल एंड डाइवर्जेंस दोनों के दोनों ही ज़ीरो होने वाले हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ज़ीरो कर्ल एंड ज़ीरो डाइवर्जेंस। दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा 2013 का क्वेश्चन था, इसका आंसर है सी। ओके, एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन था दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, वो 2017 गेट 2017 का क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिएगा। नाउ हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, वी हैव गिवन अ स्फेरिकल शेल जो कि हमारा चार्ज फ्री रीजन को एनक्लोज कर रहा है। तो हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है किस किस का, 1/4 एरिया, हमें जो 1/4 एरिया है उसका यानी कि 1/4 ऑफ द टोटल एरिया, उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो गिवन है फाई नॉट, ठीक है। एंड 1/4 मान लीजिए, अगर टोटल हमारा स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 4πr² होता है, तो 1/4 हमारा हो गया πr², राइट। तो πr² के लिए हमारा एरिया फाई नॉट गिवन है, अनदर क्वार्टर यानी कि πr² अनदर, तो उसके लिए हमारा 2 फाई नॉट गिवन है, ठीक है। एंड जो बचा हुआ एरिया है दैट इज़ 2πr², उसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, उसका हमारा गिवन है 4 फाई नॉट, ठीक है। अब हमसे पूछा है एट द सेंटर ऑफ द शेल हमारा क्या एरिया होगा। अब हमसे पूछा है कि एट द सेंटर ऑफ द शेल व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हमारी हिंट भी दे रखी है हमें कि जो लैप्लास इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन दैट वी आल्सो कॉल्ड एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स, राइट। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स में अगर हम बात करें लैप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो वो हमारा क्या बताता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं वी इनसाइड, यानी कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमें निकालना है। तो वी इनसाइड जो होता है वो क्या होता है, वी आर थीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ए अल्फा आर टू द पावर अल्फा पी टू द पावर पी अल्फा cos थीटा, राइट। हेयर पी अल्फा cos थीटा इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ओके, सो इसमें अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें इसमें अगर हम पुट करें अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 to इन्फिनिटी तक हमारी एक्सटेंड होती है, राइट। तो अगर हम देखें ये हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है 0 to इन्फिनिटी तक जाती है हमारी। तो अगर हम देखें तो हमें निकालना है जो हमारा स्फेयर है उसके सेंटर पे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारा आर जो है वो हमारा रेडियस है। ओके, तो आर की वैल्यू एट द सेंटर विल बी 0। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म हमें मिलने वाला है जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 होने वाली है, ठीक है। A0 आर टू द पावर 0 पी अल्फ़ा कॉस फाई, क्योंकि अगर हम बाकी सब टर्म्स की बात करें तो उसमें हमारा आर कंपोनेंट भी आ जाएगा, राइट। सॉरी, P1 कॉस थीटा। ओके, तो अगर हम बाकी सब की बात करें तो इससे आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारा आर भी एग्जिस्ट करेगा एंड आर की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसके बाकी सब कंपोनेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट कंपोनेंट क्यों बचेगा, क्योंकि आर टू द पावर 0 हमारी 1 होती है एंड P0 कॉस थीटा हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो A0 हमारे पास बचता है, तो V इनसाइड द स्फेरिकल शेल हमारा A0 हो जाएगा। ओके, इट विल बी A0। नाउ अगर हम बात करते हैं कि A0 कैसे निकाला जाए, तो A0 कैसे निकालेंगे हम, ए अल्फ़ा का एक्चुअली एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है दैट विल बी आई नीड टू या 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 आर टू द पावर अल्फ़ा 0 to पाई ही लिमिट होती है हमेशा, आर वी आर थीटा पी अल्फ़ा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड ओनली A0। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये 1/2 मिलेगा एंड 0 to पाई लिमिट वी आर थीटा पी कॉस P0 कॉस थीटा जो कि हमारा 1 होने वाला है तो हम इसको हटा देते हैं, देन साइन थीटा डी थीटा, राइट। नाउ अब हम निकालेंगे वी आर थीटा को हम किस तरह से लिमिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी गिवन है हमारी जो लिमिट है वो 0 to पाई के बीच में होनी चाहिए, तो 0 to पाई से हम क्या करेंगे, 4 सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो π/2 to पाई हमारा 2πr² रेस्ट ऑफ द एरिया था, उसका हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है 4 फाई नॉट, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे
कुछ लिमिट्स हो गई। अब हम 0 to पाई को थ्री डिविजन्स में ब्रेक कर सकते हैं, 5 नॉट की में, 2 5 नॉट में एंड 4 5 नॉट वाले में, यानी कि 0 to पाई/3, पाई/3 to पाई/2 एंड पाई/2 to पाई। तो अब हमें बस कुछ नहीं करना, हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है एंड देन वी विल फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। So from here we will find that a naught will be 1/2 integration of 0 to pi/3 phi naught sin theta d theta and 1 by इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं 0 to pi/3 to pi/2 2 phi naught sin theta d theta plus pi/2 to pi 4 phi naught sin theta d theta, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सॉल्व करना है एंड सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है। ये तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो फाई नॉट है, फाई नॉट की वैल्यू हमारी क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमें गिवन है। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये सेकंड क्वार्टर के लिए है, ये जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें गिवन है। ओके, नाउ इफ वी सॉल्व दिस, ये हमारा कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे एंड साइन थीटा का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा एक्चुअली। सो सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिलने वाला है, 11/4 phi naught. Okay, so this will be the option number A. That is the correct answer. Now, इसमें हमें R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू is 25 centimeter and also we have given a circular disc, right? So सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम सर्कुलर डिस्क, देखिए ये तो ऑलरेडी हमें स्पेशल जो केस है ये सबको पता होता ही है और इसको याद भी रख लेना चाहिए हमें, क्योंकि इस पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्पेशल केसेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो बेसिकली ये हमारी एक सर्कुलर डिस्क है। ओके, सो सर्कुलर डिस्क का जो हमारा रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है और इस पर डिस्टेंस डी पे एक पॉइंट है। ओके, एट द डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर द फील्ड डिफर्स बाय 10% फ्रॉम दैट ऑफ द इन्फिनिटी प्लेन हैविंग द सेम चार्ज डेंसिटी। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर डिस्क क्या होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए एक्सप्रेशन है हमारे पास ई डिस्क के लिए, सर्कुलर डिस्क के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमेशा ही हर किसी उसमें फॉलो होता है, मतलब सर्कुलर डिस्क के लिए अगर बात करें, यहाँ पे डी की वैल्यू डिफर कर सकती है, आर की वैल्यू डिफर कर सकती है, बट एक्सप्रेशन यही रहने वाला है। सो एक्चुअली वी हैव गिवन द कंडीशन व्हाट, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है डिस्क के लिए वो 10% डिफर कर रही है, दैट विल बी 90%, 10% डिफर कर रही है यानी कि 90%, दैट इज 90/100 ऑफ द ई शीट, इनफाइनाइट शीट, राइट। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो हमें 9/10 ऑफ वैल्यू मिलने वाली है किसकी, हमें गिवन है 9/10 ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन द सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इसमें हम वैल्यूज पुट करके पहले तो हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर सकते हैं एंड जब ये इधर पहुँच जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस 9/10 डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर, हमारा 25 दे रखा है तो हो जाएगा 625 प्लस डी स्क्वायर। ओके, एंड ये हमारा हो जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू डी बाई 625 प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये लिख नहीं रहा होगा ना। ओके, सो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकती हूँ, अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें डी की वैल्यू जो मिलने वाली है वो 2.5 सेंटीमीटर मिलेगी। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो हमें डी की वैल्यू मिलने वाली है वो हमें 2.5 सेंटीमीटर मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम उसके प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। थैंक यू।